करीब 6 साल पहले की बात है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन में एक साथ खड़े थे और हाउडी मोदी रैली में हजारों लोगों को संबोधित कर रहे थे। ये वो पल था जिसे भारत और अमेरिका की साझेदारी का शिखर माना जाता था। लेकिन अब यह एक भूला हुआ अध्याय लगता है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के 7 महीने बीत चुके हैं और माहौल सौहार्द से टकराव में बदल गया है। दोनों सहयोगी देश अब ट्रेड वार की ओर बढ़ रहा है। इसके पीछे उन्होंने वजह बताया है कि भारत बहुत ज्यादा मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है। भारत में भी इसका सख्ती से जवाब दिया और तर्क दिया। कहा, जहां भारतीय रिफाइनरी जरूरत के हिसाब से बाजार आधारित फैसला कर रही है, वही अमेरिका और यूरोपीय संघ के देश प्राकृतिक गैस और उर्वरकों से लेकर मशीनरी और धातुओं तक विभिन्न क्षेत्रों में रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। ट्रंप के दबाव बनाने का यह समय रणनीति है। वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए और स्थिर महंगाई दर बनाते रखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छा कर रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत की यही तेजी टैरिफ की जबरन वसूली के लिए टारगेट बनती है। माइकल कुगलमैन का मानना है कि ट्रंप भारत सरकार से खुश नहीं है। भारतीय वार्ताकारों ने व्यापार वार्ता में अमेरिका की सभी मांगे को मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप की यह नाराजगी हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष विमान का श्रेय ट्रंप को नहीं देना और एक तनावपूर्वक फोन कॉल के दौरान मोदी के सख्त रूप से उपजी। शायद यही वजह है कि ट्रंप चीन और अन्य प्रमुख रूसी तेल खरीदारों की तुलना में भारत पर ज्यादा निशाना साध रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्वीकार किया है कि भारत एक रणनीतिक साझेदार है, लेकिन साथ यह भी कहा है कि रियायती दरों पर रूसी तेल की खरीद निश्चित तौर पर चीड़ का विषय है। लेकिन रबियो ने भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरत को भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, हर देश की तरह उन्हें भी अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। रूसी तेल प्रतिबंधित है और सस्ता है। सवाल यह है कि भारत इस दबाव को कब तक झेल सकता है। भारत की जीडीपी में व्यापार का हिस्सा 45% है, जो यूरोपीय संघ के 92% से कम है। इससे भारत को कुछ हद तक सुरक्षा को मिलती है, लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में अप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर स्टीव हंग कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का व्यक्तिगत अस्थिर नहीं है। वह सुबह आपसे हाथ मिला सकते हैं और रात में आपके पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। भारत को आवेश में आकर प्रतिक्रिया देने की बजाय नेपोलियन की पुरानी सलाह पर ध्यान देना होगा। अगर कोई दुश्मन खुद को बर्बाद कर रहा है तो उसमें दखल मत दो। फिलहाल भारत की रणनीति संतुलन बनाने की है।